ब्रेड रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम एक छलनी रख देते हैं। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान कर लेंगे। तो इस छलनी में हम डालेंगे 2 कप मैदा। यदि आप मैदे से नहीं बनाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो 2 कप गेहूं का आटा ले लें। अब इसी के अंदर हम 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा क्रीमी सा आता है, लेकिन अवेलेबल नहीं हो तो उसका ऑप्शन भी मैं आगे बता दूंगी। 3 चम्मच हम पीसी हुई चीनी लेंगे। ये जो बंस होते हैं वो हल्के से मीठे होते हैं और चीनी होती है वो सारे फ्लेवर्स को बैलेंस भी करेगी, इसलिए 3 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें और चुटकी भर नमक डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर का आधा लेंगे बेकिंग सोडा। तो आधा छोटा चम्मच हम लेंगे बेकिंग सोडा। तो ईस्ट की जगह हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यदि आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही अवेलेबल ना हो तो आप इनो फ्रूट साल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन दोनों को स्किप कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच आप इनो फ्रूट साल्ट इसके अंदर डाल लें। तो पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान कर ले लेंगे, तो इससे अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएंगे और जो चीनी हमने पीसी हुई डाली है उसके मोटे चंक्स रह जाते हैं तो वो भी निकल जाएंगे। तो ये हमने इन्हें छान लिया है और अब हम इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चाहे तो आप 1-2 बार इसे छान कर ले सकते हैं। जितना अच्छे से छान कर लेंगे अच्छा एरेशन भी इसमें होगा और डो भी हमारा परफेक्ट बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच दही। ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं है। 2 बड़ी चम्मच इसके अंदर तेल डालेंगे। तेल के बजाय आप बटर को मेल्ट करके भी ले सकते हैं। दही और तेल को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो ये हल्का गुनगुना दूध मैंने लिया है। 1 कप हमने दूध लिया है। तो हम देख लेंगे कि हमें कितना दूध इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तब क्या करें, तब इसमें बढ़िया सा टेक्सचर और टेस्ट लाने के लिए जो दूध आप ले रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में ले लें और उसको थोड़ी देर ज़्यादा पका लें। तो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा होने से वो एक तरह से मिल्क पाउडर का ही काम करेगा, क्योंकि मिल्क पाउडर को भी दूध को गाढ़ा करके ही तैयार किया जाता है। तो इससे आपको मिल्क पाउडर की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो टोटल 1 कप हमने दूध का इस्तेमाल इसमें कर लिया है। देखिए ऐसा सॉफ्ट सा एकदम डो चाहिए। इसको रोटी के आटे की तरह नहीं गूंदना होता है, बस हाथों से इसे मिक्स कर लें। तो अभी ये आपको रफ दिखाई दे रहा है। साथ में इसमें क्योंकि हमने सोडा डाला है तो इसमें जाली भी बनने लगती है। तो बोल के अंदर सारी चीज़ों को बस हमें मिक्स कर लेना है। अभी इसका आगे का काम हम एक फ्लैट सरफेस पर करेंगे, जिसे पहले तेल से ग्रीस कर लेंगे और हाथ भी तेल से ग्रीस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आटा हाथों के और फ्लैट सरफेस के चिपकेगा नहीं। और अब हम ये आटा ले लेते हैं, इसे इस फ्लैट सरफेस पर निकाल लेते हैं। तो अभी ये आटा हमसे काफ़ी रूठा हुआ है, यानी ऊपर की जो लेयर आपको इसकी दिखाई दे रही है वो बहुत ही रफ है। तो इसे हम बहुत ही प्यार से हल्के हाथों से मसाज देंगे तो ये भी खुश हो जाएगा। तो इसकी जो ऊपर की लेयर है वो भी काफ़ी स्मूथ और चिकनी हो जाएगी और जितना ये स्मूथ और चिकना बनकर तैयार होगा इसके जो ब्रेड रोल बनेंगे वो भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह हमें बिल्कुल भी रोटी के आटे की तरह इसे नहीं गूंदना होता है, बस हल्के हाथों से इस तरह घुमाते जाएं तो धीरे धीरे ये अपने आप ही प्लेन होता जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। ब्रेड रोल बनाना केक से भी ज़्यादा आसान होता है और यदि इसका आटा एकदम परफेक्ट लगा तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छे फूले फूले और फ्लफी बनते हैं। तो आटे को इस तरह बस स्टिच करते जाएं, इसे रोल करते जाएं। तो इससे क्या होगा कि इसमें अच्छा सा एरेशन हो जाएगा और उस एरेशन की वजह से ही जो बंस होंगे वो काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए कुछ ही मिनट में ये जो आटा है वो कितना स्मूथ और चिकना हो गया है। बिल्कुल भी हमने गूंदा नहीं है, बस इस तरह स्टिच करके ही ये काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इसे हम एक सिलेंड्रिकल शेप दे लेंगे और जितने बड़े आपको ब्रेड रोल बनाने हैं उतने साइज़ के इसे काट लें। तो ये मैं एक साथ 4 बना रही हूँ, तो मैंने इन्हें 4 पीसेस में कट कर लिया है। और अब देखिए इन्हें रोल करने का तरीका, इस तरह एक पीस हाथ में उठाएं और इसे गोल गोल घुमा लें।
तो जब आप गोल गोल इसे घुमाएंगे तो एक साइड में तो ये काफ़ी प्लेन हो जाएगा और दूसरी साइड में जितना भी आटा है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इसे एक जगह अच्छे से सील कर दें। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा एरेशन इसमें होगा, तो ये जो रोल हैं वो फटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो ये कुछ बना लिए हैं, मैं एक और बना कर दिखा देती हूँ। तो इसे पहले ऐसे सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं, फिर ऐसे बीच में रोल कर लें और इसकी एक पोटली से बना लें और बहुत ही हल्के हाथों से इसे घुमा लें। ये देखिए कैसे हमने गोल गोल किया है। तो जैसा हम इसे शेप देंगे उसी शेप के ये बनकर तैयार होंगे। अब क्योंकि हम इन्हें इडली कुकर में बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ये इडली प्लेट ले ली है। इडली प्लेट को हम तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, पर इस पर तेल नहीं रहने देंगे। इस तेल को हम टिश्यू पेपर से पोंछ देते हैं, क्योंकि यदि हमने इस पर तेल रहने दिया तो क्योंकि इडली कुकर में हम बना रहे हैं तो नीचे से हीट लगेगी, तो तेल के कारण नीचे की लेयर जल जाती है। और ऐसे तेल लगाकर हम पोंछ देंगे तो क्या होगा कि ये नॉन स्टिक की तरह काम करेगा, तो बहुत ही इजीली डिमोल्ड हो जाएगा। तो प्लेट को तैयार करके अब इसमें हम रख देते हैं। अब इन्हें बेक करने के लिए मैंने ये इडली कुकर ले लिया है। अब इडली कुकर में हम सीधे ही इन बंस को बेक नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका बर्तन जल सकता है, तो उससे बचाने के लिए और हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक बिछा दें। तो नमक डालने से क्या होगा कि जो पैंदा है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, उस वजह से बर्तन भी ख़राब नहीं होता है और हीट भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसे हमें प्री हीटिंग पर रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम प्लेट इसके अंदर रख देंगे। यदि आप केक वगैरह बनाते हैं तो बर्तन को आपको प्री हीट करना पड़ता है, लेकिन मिल्क ब्रेड में आप आराम से इसे सीधे ही रख सकते हैं। अब ये प्लेट में रख दूंगी और इस पर हम ये दूध का ब्रश लगा देंगे। ऐसा करने से जो ऊपर की लेयर होगी वो जल्दी से सूखेगी नहीं, क्योंकि ऊपर की लेयर होती है वो जल्दी पकने लगती है और नीचे की लेयर फिर जल्दी से जलने लगती है। तो इस तरह हम दूध लगा देंगे तो ये ऊपर से भी काफ़ी अच्छे से पकेगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और ये जो दूध है वो आप देख सकते हैं स्लिप होकर नीचे जा रहा है, तो उस वजह से जो हमारे बंस हैं वो नीचे से बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, क्योंकि हीट होती है वो नीचे से ही आती है। तो सबसे पहले ये नीचे से जल जाते हैं, तो दूध का ब्रश लगा देंगे तो ये नीचे से बिल्कुल जलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे फूल जाते हैं। दूसरा, मैंने ये जो इडली प्लेट ली है वो मैंने ऊपर वाली ली है, एकदम नीचे वाली नहीं ली है, क्योंकि यदि ये ज़्यादा नीचे रहा तब भी ये जो मिल्क बन होते हैं वो नीचे से बहुत ही जल्दी से जलने लगते हैं। इसलिए ऊपर वाली रैक लेंगे तो इससे ये जलेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। तो इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि जो इडली प्लेट आप लें वो ऊपर वाली ही लें या मिडल वाली लें। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और लगभग 30 से 40 मिनट के लिए इन्हें बेक कर लेंगे। अब बेक करने का टाइमिंग कभी भी निश्चित नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बर्तन ले रहे हैं, कितने फ्लेम पर आप इसे पका रहे हैं। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो 20 मिनट बाद इन ब्रेड रोल को आप एक बार चेक कर लें और यदि आपको कसर बाकी लग रही है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और बेक कर सकते हैं। मुझे 30 से 35 मिनट का समय इन्हें बेक करने में लगा है और आप देख सकते हैं मेरे इडली कुकर में बिल्कुल भी कोई होल वगैरह नहीं है, तो इससे स्टीम भी बाहर नहीं निकलती है। और यदि स्टीम बाहर निकलती है तो हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। तो अब हम इसे खोल लेते हैं और वाव, ये देखिए कितने सुंदर ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं। और आप पहले की साइज़ इनकी देखिए और अब की साइज़ देखिए, कितने अच्छे से ये फूल गए हैं और फूलने के बाद भी इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं। तो इन फूले फूले ब्रेड रोल को देखकर आप भी खुशी से फूल उठेंगे। तो चलिए इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। और अभी ये जो ब्रेड रोल हैं वो काफ़ी गर्म है, तो क्या करते हैं इनके ऊपर हम बटर लगा देते हैं। तो इस बटर को ये काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये जो ऊपर की लेयर होती है वो हार्ड नहीं होगी, वो ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहेगी। अब इन ब्रेड रोल को हम एक मोटे कपड़े से कवर कर देंगे और आधा 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इससे इनकी जो स्टीम होगी वो अंदर ही अंदर इन्हें और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना देगी। कुछ देर बाद हम टॉवल हटाते हैं और मुझे तो बहुत ही जल्दी लगी है, तो अभी ये पूरे ठंडे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्हें फटाफट काट के दिखाती हूँ। तो पहले हम एक चाकू लेकर इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं
और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर आते हैं और ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। तो देखिए कैसे मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और वापस ये अपनी शेप में आ रहा है। तो बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड रोल बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी जल्दी से घर पर ये ब्रेड रोल बनाएं। कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि इन बंस को देखकर आप भी फूले फूले हैं समाए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।